वो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में, कौरव पांडव रिश्तेदार सब बैठे होते खाने में। दुर्योधन के संग युधिष्ठिर जेल में आज पड़े होते, भीष्म पितामह गुरु द्रोण सब लेके जमानत खड़े होते। सबके पसीने छूटे होते उनकी रिहाई करवाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। दोनों पक्ष चाहे खूब बुरे थे चाहे खूब भले होते, शांति भंग और कूड़बंदी के नए नए केस चले होते। कई साल लग जाती उनको तारीख रोज लगाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। भीष्म पितामह सबसे पहले 3 लड़कियां हर लाए, बाहुबल के दम पर उनको फिर वो अपने घर लाए। किडनैपिंग का होता मुकदमा जुटते खुद को बचाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। अंधे का अंधा कह करके अगर द्रौपदी हंस देती, दुर्योधन पर तंज अगर वो तीखे तीखे कस देती। ससुरालियों को देर न लगती द्रौपदी घर भिजवाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। कीड़ा घर में जुआ होता, दाव पे सब कुछ लग जाता, सभी रहे मौजूद वहां पर चीरहरण जो हो जाता। जुआ एक्ट और छेड़खानी को लगते वकील समझाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। महाभारत सा युद्ध अगर जो आज के युग में हो जाता, मानवाधिकार आयोग चीखता, हर टीवी चैनल रो जाता। नेता सारे जुट जाते बस अपना वोट बढ़ाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। चीरहरण की बुरी सी घटना खुले आम जो हो जाती, सरकारें भी गिर सकती थी, संसद तक भी रो जाती। योगी जी जुट जाते अब तक बुलडोजर चलवाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। हाथ में लेकर गांडीव अर्जुन शपथ जो ले लेते, युद्ध पूर्व ही श्री कृष्ण गीता का ज्ञान जो दे देते। माधव जेल चले जाते, हाँ जी केशव जेल चले जाते, आपराधिक षड्यंत्र रचाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। एसडीएम तहसीलदार सब हस्तिनापुर में पड़े होते, एसएसपी लेकर के फोर्स को राजमहल में खड़े होते। राजकोष लुट जाता सारा, बात को यहीं दबाने में, करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने। कलम उठा ही ली जब मैंने, फिर दागी का दाग लिखूंगा। कलम उठा ही ली जब मैंने, फिर दागी का दाग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। डूब मरे जिसमें बेशर्मी,
ऐसा तो कोई आब नहीं है, सांप सपोले आस्तीन के, लिखने से कोई लाभ नहीं है। यमुना जल को करे विसैला, वही कालिया नाग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। देश प्रेम में मिटने वाले वीरों की मैं हालत लिख दूं, कलम उठाकर मैं स्याही से कैसे बिकी वकालत लिख दूं। दिन में चिंतन मनन करूं मैं, रात रात भर जाग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। कैसे लिख दूं प्रेम की पाती, नींद रात भर भी ना आती, कितने वीर मिटे थे रण में, पुस्तक भी ना ठीक बताती। गांधी में नेहरू कैसे लिख दूं, जलियांवाला बाग लिखूंगा, गांधी नेहरू कैसे लिख दूं, जलियांवाला बाग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। अगर कहो मैं लिखूं प्रेमिका, लैला ना लिख पाऊंगा, लिखूं हीर ना रांझा मजनू, छैला ना लिख पाऊंगा। अगर प्रेम ही लिखना हो तो देश प्रेम अनुराग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, मैं तो मन की आग लिखूंगा। क्यों लिख दूं मैं महाभारत के भीष्म बने भगवानों को, क्यों लिख दूं मैं दुर्योधन के साज पके पकवानों को। केशव ने जो खाया था मैं, केशव ने जो खाया था मैं, वही विदुर का साग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। देश जलाए दामन नौचे, देश जलाए दामन नौचे, छोटी छोटी कलियों के, मार के पत्थर हत्या कर दें, कुत्ते हैं ये गलियों के। न्याय व्यवस्था जो भी लिखे, मैं फांसी पर टांग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। कविता का ये धर्म नहीं है वो दरबारी हो जाए, छोटे मोटे लालच में चुप्पी लाचारी हो जाए। कविता दुश्मन अन्याय की वही पुराना राग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। खुद को खुद ही कवि बतलाए, बना असल में चारण है, मौन व्यवस्था पर रह जाए वो तो कवि अकारण है। देश लुटे कवि कुछ ना बोले, इसे राष्ट्र दुर्भाग्य लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। करे सामने निपट बढ़ाई, करें सामने निपट बढ़ाई, पीठ के पीछे गाली दें, सज्जन में ये भरे निराशा और दुष्टों को ताली दें। सज्जन में ये भरे निराशा और दुष्टों को ताली दें। ऐसे दिल के कालों को मैं चीख चीख कर काग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा, चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। हो सकता है रस ना आए सबको इस कविताई में, हो सकता है रस ना आए सबको इस कविताई में,
कड़वाहट शामिल होती है विकट लिखी सच्चाई में। कड़वाहट शामिल होती है विकट लिखी सच्चाई में। भावनाओं से भरा हुआ हूँ, कविता में अतिराग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। कलम उठा ही ली जब मैंने, फिर दागी का दाग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। डूब मरे जिसमें बेशर्मी, ऐसा तो कोई आब नहीं है। सांप सपोले आस्तीन के, लिखने से कोई लाभ नहीं है। यमुना जल को करे विसैला, वही कालिया नाग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। कलम उठा ही ली जब मैंने, फिर दागी का दाग लिखूंगा। चरण वंदना क्यों लिखनी है, मैं तो मन की आग लिखूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने एक ऐसी कविता लेकर आया हूं जो आपकी नसों में उबल रहे रक्त को और अधिक उबला देगी। अगर आपको कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। गुल थे जय हिंद अब शमशीर हो गए हैं, गुल थे अब शमशीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने गजल लेकर आया हूं। गजल आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, शुरू करता हूं कि गुल थे अब शमशीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। गुल थे अब शमशीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। गरीबी में थे ताल्लुक था वफा से, गरीबी में थे तो ताल्लुक था वफा से। जाने अब क्यों बेजमीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े से अमीर हो गए हैं। सुना है वो थोड़े से अमीर हो गए हैं। और पहले तो करते थे खैरात अक्सर, पहले तो करते थे खैरात अक्सर। लगता है अब वो फकीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। और मान ही लेते थे जायज सी बातें, मेरी सारी बात मानते थे कि मान ही लेते थे जायज सी बातें। अब पत्थर पर खींची लकीर हो गए हैं, अब पत्थर पर खींची लकीर हो गए हैं। सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। हंसते थे मिलते थे आते थे गांव में, हंसते थे मिलते थे आते थे गांव में। हंसते थे मिलते थे, गौर फरमाइए कि हंसते थे आते थे मिलते थे गांव में, हंसते थे मिलते थे आते थे गांव में। और सालों से अब तो बहुत गंभीर हो गए हैं, कि सालों से अब तो गंभीर हो गए हैं। सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। और खेतों की तपती दोपहरी थे पहले, खेतों की तपती दोपहरी थे पहले। अब एसी की शीतल समीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। कि खेतों की तपती दोपहरी थे पहले, अब एसी की शीतल समीर हो गए हैं। सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। और लेते थे अक्सर सलाह वो विकट से, लेते थे अक्सर सलाह वो विकट से, कि लेते थे अक्सर सलाह वो विकट से। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी नजीर हो गए हैं, कि लेते थे अक्सर सलाह वो विकट से। अब सुप्रीम कोर्ट की नजीर हो गए हैं। सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। गुल थे अब शमशीर हो गए हैं, गुल थे अब शमशीर हो गए हैं। सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं, सुना है वो थोड़े अमीर हो गए हैं। जय हिंद। हल्दी मेहंदी रस्म पुरानी, ढंग नया अपनाते हैं। हल्दी मेहंदी रस्म पुरानी, ढंग नया अपनाते हैं। पीत वस्त्र धारण करते सब, फूले नहीं समाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने इन दिनों समाज में एक नई बुराई पैदा हो रही है, उस बुराई के खिलाफ रचना लेकर आया हूं। बुराई है हल्दी और मेहंदी की रस्म को बहुत महंगे तरीके से मनाना, जिसमें परिवार के लोग, आसपास के लोग सभी पीले या हरे वस्त्र पहनते हैं, जिससे बेटी वाले पर अधिक खर्च पड़ता है। मैं उसी कुरीति के खिलाफ, उस हल्दी मेहंदी की रस्म को महंगे तरीके से मनाने के खिलाफ एक रचना लेकर आया हूँ। रचना पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, शुरू करता हूँ कि हल्दी मेहंदी रस्म पुरानी, ढंग नया अपनाते हैं। पीत वस्त्र धारण करते सब, फूले नहीं समाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। रस्म अलग तो वस्त्र अलग हों, ऐसी रीत चलाई है। रस्म अलग तो वस्त्र अलग हों,
ऐसी रीत चलाई है। आधुनिकता की भगदड़ ने आफत खूब मचाई है। आधुनिकता की भगदड़ ने आफत खूब मचाई है। भगदड़ भगदड़ में हम सब ही बात भूलिए जाते हैं। भगदड़ भगदड़ में हम सब ही बात भूलिए जाते हैं। बात भूलिए जाते हैं। बेटी का ब्याह कमर तोड़ता फिर भी खर्च बढ़ाते हैं। बेटी का ब्याह कमर तोड़ता फिर भी खर्च बढ़ाते हैं। हल्दी उबटन दूल्हा दुल्हन को नई चमक दे जाता है। हल्दी उबटन दूल्हा दुल्हन को नई चमक दे जाता है। इसीलिए तो धर्म सनातन हल्दी रस्म निभाता है। इसीलिए तो धर्म सनातन हल्दी रस्म निभाता है। हल्दी रस्म निभाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से हवा चली पछुआई है। लेकिन बीते कुछ सालों से हवा चली पछुआई है। खर्चा खूब बढ़ा डाला फोटो की होती खिंचाई है। खर्चा खूब बढ़ा डाला फोटो की होती खिंचाई है। मध्यम वर्ग के लोग होड़ में जब ये सब अपनाते हैं। मध्यम वर्ग के लोग होड़ में जब ये सब अपनाते हैं। हम बेटी के पिता के सिर पर कर्जा खूब बढ़ाते हैं। हम बेटी के पिता के सर पर कर्जा खूब बढ़ाते हैं। हल्दी मेहंदी रस्म का खर्चा लाखों में आ जाता है। हल्दी मेहंदी रस्म का खर्चा लाखों में आ जाता है। फिर कहते हैं दहेज का दानव मानव को खा जाता है। फिर कहते हैं दहेज का दानव मानव को खा जाता है। सुबह से लेकर रोज शाम तक खूब सीरियल आते हैं। सुबह से लेकर रोज शाम तक खूब सीरियल आते हैं। टीवी वाले हर नाटक में यही सब दिखलाते हैं। टीवी वाले हर नाटक में यही सब दिखलाते हैं। उनका क्या है दिखा के नाटक अपनी जेबें भर डाली। उनका क्या है दिखा के नाटक अपनी जेबें भर डाली। लेकिन पिछलग्गू बनकर हम निज जेबें करते खाली। लेकिन पिछलग्गू बनकर हम निज जेबें करते खाली। बेटी का ब्याह करके व्यक्ति बेटी का ब्याह करके व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। बेटी का ब्याह करके व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। हल्दी मेहंदी का भी खर्चा कर्जा खूब बढ़ाता है। हल्दी मेहंदी का भी खर्चा कर्जा खूब बढ़ाता है। कर्जा खूब बढ़ाता है। बात बुजुर्गों ने बतलाई उसको नहीं नकारो तुम। बात बुजुर्गों ने बतलाई उसको नहीं नकारो तुम। जितनी होवे चादर खुद की उतने पैर पसारो तुम। जितनी होवे चादर खुद की उतने पैर पसारो तुम। उतने पैर पसारो तुम। हल्दी मेहंदी रस्म जरूरी इनको खूब निभाओ तुम। हल्दी मेहंदी रस्म जरूरी इनको खूब निभाओ तुम। रस्म पुरानी ढंग पुराना यही नियम चलाओ तुम। रस्म पुरानी ढंग पुराना यही नियम चलाओ तुम। यही नियम चलाओ तुम। यही नियम चलाओ तुम। मित्रों, मैं आज समाज में पनप रही एक कुरीति के खिलाफ आपके सामने रचना लेकर आया हूँ। रचना के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन दिनों समाज में देखने में आ रहा है कि हर शादी ब्याह में बेटी वाले के घर पर हल्दी और मेहंदी की रस्में कुछ इस तरीके से होती हैं कि जैसे आज ही शादी हो। इतना खर्चा होता है कि लाखों में खर्चा पहुँच जाता है। वो खर्चा सीधे रूप से अगर बात करें तो बेटी वाले के सिर पर पड़ता है। बेटी वाला पहले ही कर्जे में डूबा हुआ होता है बेटी की शादी के दौरान, लेकिन उसे यह भी वहन करना पड़ता है। क्यों ना आज हम सब लोग मिलकर कसम खाएं और शपथ उठाएं कि हम कोई भी खर्चा इस तरह से अतिरिक्त नहीं करेंगे और बेटी वाले को झूठी शान और शौकत के चक्कर में आकर के उस पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें मित्रों। और साथ ही आपसे निवेदन एक और है कि इसे शेयर अवश्य कर दें। आप लाइक करें ना करें आपका व्यक्तिगत मामला है। अगर आप कमेंट करें मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करें अच्छा लगेगा, लेकिन ये शेयर अवश्य करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके मित्रों। जय हिंद। नारी है अभिमान देश का, नारी ही सम्मान है। नारी है अभिमान देश का, नारी ही सम्मान है। पूजी जाति जहाँ पे नारी वो ही देश महान है। पूजी जाति जहाँ पे नारी वो ही देश महान है। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने
विश्व महिला दिवस पर एक रचना लेकर आया हूं। नारी को समर्पित रचना। आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, शुरू करता हूं कि नारी है अभिमान देश का, नारी ही सम्मान है, पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। माता नारी, बुआ नारी और साली भी नारी है। माता नारी, बुआ नारी और साली भी नारी है। भाभी बहना चाची ताई घर वाली भी नारी है। भाभी बहना चाची ताई घर वाली भी नारी है। कविता ममता पूजा सीमा ये सब कैसे भूल गए। कविता ममता पूजा सीमा ये सब कैसे भूल गए। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती और काली भी तो नारी है। बनी कल्पना यादगार तो किरण बेदी पहचान है। बनी कल्पना यादगार तो किरण बेदी पहचान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। अब कुछ नाम लेकर हूं, लगेगा कोई नारियों के नाम है, लेकिन वास्तव में ताकत के नाम है, शक्ति के नाम है। मेरी पुस्तक मेरी विद्या, मेरी पुस्तक मेरी विद्या मेरी ही तो शान है। मेरी गैया मेरी मैया रखती देश महान है। मेरी पुस्तक मेरी विद्या मेरी ही तो शान है। मेरी गैया मेरी मैया रखती देश महान है। कहने को है स्रोत कई पर बात एक ये पक्की है। कहने को है स्रोत कोई पर बात एक ये पक्की है। बिन गीता के ज्ञान नहीं है सबसे बड़ा ये ज्ञान है। बिन गीता के ज्ञान नहीं है सबसे बड़ा ये ज्ञान है। लक्ष्मीबाई पन्ना धाय बनी देश की शान है। लक्ष्मीबाई पन्ना धाय बनी देश का मान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। वो ही देश महान है। जीवन देने से लेकर के अंतिम क्षण तक संग रहती है। माँ जीवन देती है, अंतिम क्षण तक नारी साथ निभाती है। तो शुरू करता हूं कि जीवन देने से लेकर के अंतिम क्षण तक संग रहती है। साथ जीऊंगी साथ मरूंगी ये केवल नारी कहती है। नारी के हैं रूप कई, हर रूप में पूजी जाती है। सबसे ज्यादा कष्ट विश्व में नारी ही तो पाती है। सबसे ज्यादा कष्ट विश्व में नारी ही तो पाती है। नारी ही तो पाती है। नारी ही तो पाती है। दुख में साथ निभाती पूरा, दुख में साथ निभाती पूरा, सुख से ये अनजान है। दुख में साथ निभाती पूरा, सुख से ये अनजान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। देश चलाती दिखती नारी, सीमा पर भी तपती नारी। और अगली पंक्ति में बहुत बड़ी बात कहूंगा कि देश चलाती दिखती नारी, सीमा पर भी तपती नारी। गायत्री तो महामंत्र है, मृत्युंजय भी जपती नारी। गायत्री तो महामंत्र है, मृत्युंजय भी जपती नारी। भले बुरे में साथ निभाकर अपना धर्म बताती है। भले बुरे में साथ निभाकर अपना धर्म बताती है। तुमने ही तो पीछे रखा वरना पीछे कब थी नारी। देश चलाती दिखती नारी, सीमा पर भी तपती नारी। देश चलाती दिखती नारी, सीमा पर भी तपती नारी। गायत्री तो महामंत्र है, मृत्युंजय भी जपती नारी। भले बुरे में साथ निभाकर अपना धर्म बताती है। भले बुरे में साथ निभाकर अपना धर्म बताती है। तुमने ही तो पीछे रखा वरना पीछे कब थी नारी। तुमने ही तो पीछे रखा वरना पीछे कब थी नारी। सीता की सौगंध उठाते गीता सच की जान है। सीता की सौगंध उठाते गीता सच की जान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। पूजी जाती जहां पे नारी वो ही देश महान है। नमस्कार मित्रों, रचना पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, चले गए इस जहां से पंकज, सबको किया उदास। ना चिट्ठी आई ना मैसेज, हो गए मौन उदास। हो गए मौन उदास। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज देश के बहुत बड़े गायक पंकज उदास जी के निधन पर उन्हें शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक कविता के माध्यम से आप सबके बीच हूँ। आशा है कि कविता आपको पसंद आएगी। आप अपने 2 शब्द इस कविता पर पंकज उदास जी की श्रद्धांजलि के रूप में अवश्य लिखें। शुरू करता हूँ। चले गए इस जहां से पंकज, सबको किया उदास। ना चिट्ठी आए ना मैसेज, हो गए मौन उदास। हो गए मौन उदास। आप बताओ बिना आपके जिए तो कैसे जिए। आप बताओ बिना आपके जिए तो कैसे जिए। एक एक हो जाए मगर अब पिए तो कैसे पिए। पिए तो कैसे पिए। राष्ट्रवाद की धड़कन थे तुम, राष्ट्रवाद की धड़कन थे तुम।
सबके दिल में रहते थे, बेहद उम्दा गायक थे तुम, देश के युवा कहते थे। बेहद उम्दा गायक थे तुम, देश के युवा कहते थे। अपने दिल की धड़कन को तो हमने तेरे नाम किया, अपने दिल की धड़कन को हमने तेरे नाम किया। दिल में बसा रहा जीवन भर, हृदय अंदर सदा जिया। हमने अपने दिल की धड़कन को भी तेरे नाम किया। दिल में बसा रहा जीवन भर, हृदय अंदर सदा जिया, हृदय अंदर सदा जिया। पंकज जी का नाम हम सबके हृदय में सदा जीवित रहेगा। तो मैं लिखता हूं कि अपने दिल की धड़कन को हमने तेरे नाम किया। दिल में बसा रहा जीवन भर, हृदय अंदर सदा जिया, हृदय अंदर सदा जिया। जहां रहो तुम खुशी रहो, बनकर सबके खास रहो। जहां रहो तुम खुशी रहो, बनकर सबके खास रहो। इस जन्म में उदास रहे तुम, आगे नहीं उदास रहो, आगे नहीं उदास रहो। मित्रों, अपने दो शब्द पंकज उधास जी की श्रद्धांजलि के लिए आज मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत। आपको तोड़ गुलामी की जंजीरें जो आजादी लाए थे, सीताराम तिवारी जी के वो वंशज कहलाए थे। माता थी जगरानी उनकी सच्चा पाठ पढ़ाया था, माता थी जगरानी उनकी सच्चा पाठ पढ़ाया था। अंग्रेजी कोड़े खाकर खुद को आजाद बताया था। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर एक रचना लेकर आया हूँ। रचना आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे मैसेज बॉक्स में जाकर के जय हिंद अवश्य लिखें। तोड़ गुलामी की जंजीरें जो आजादी लाए थे, सीताराम तिवारी जी के वो वंशज कहलाए थे। माता थी जगरानी उनकी सच्चा पाठ पढ़ाया था। अंग्रेजी कोड़े खाकर खुद को आजाद बताया था। महज उम्र थी 14 की पर जोश के नहीं ठिकाने थे। महज उम्र थी 14 की पर जोश के नहीं ठिकाने थे। खेल कूद की उम्र में वो आजादी के दीवाने थे। और जलियांवाला बाग कांड ने अंतर मन तक हिला दिया। चंद्रशेखर ने अपना जीवन आंदोलन से मिला दिया। चंद्रशेखर ने अपना जीवन आंदोलन से मिला दिया। पकड़ लिया जब अंग्रेजों ने पूछा नाम बताओ तुम, पकड़ लिया जब अंग्रेजों ने पूछा नाम बताओ तुम, बोले मैं आजाद हूं कुत्तो अपना काम बताओ तुम, बोले मैं आजाद हूं कुत्तो अपना काम बताओ तुम। बालक है तू शांत रहा कर तभी जान बचेगी अब, बालक है तू शांत रहा कर तभी जान बचेगी अब। भाग जाओ तुम मेरे देश से अब तो आग लगेगी बस, भाग जाओ तुम मेरे देश से अब तो आग लगेगी बस। बौखलाहट में अंग्रेजों ने कोड़े खूब लगाए थे। हर कोड़े पर पंडित जी जय माता की चिल्लाए थे। हर कोड़े पर पंडित जी जय माता की चिल्लाए थे। और पंडित जी बेहोश हुए तो कोड़ों की रफ्तार रुकी। पंडित जी बेहोश हुए तो कोड़ों की रफ्तार रुकी। तभी जाकर भारत माता की भी जय जयकार रुकी। लगा दाव पर जान को अपनी अमर क्रांति लाए थे। लगा दाव पर जान को अपनी अमर क्रांति लाए थे। अंग्रेजी अफसर सबके सब त्राहिमाम चिल्लाए थे। अंग्रेजी अफसर सबके सब त्राहिमाम चिल्लाए थे। एक नहीं दो चार नहीं कई बार बहुत कुछ झेल गए। एक नहीं दो चार नहीं कई बार बहुत कुछ झेल गए। चंद्रशेखर आजाद जान पर हंसते हंसते खेल गए। चंद्रशेखर आजाद जान पर हंसते हंसते खेल गए। और अंत समय पर पंडित जी को दुष्ट पुलिस ने घेर लिया। अंत समय पर पंडित जी को दुष्ट पुलिस ने घेर लिया। अल्फ्रेड पार्क गवाह है अब तक कई जनों को ढेर किया। अल्फ्रेड पार्क गवाह है अब तक कई जनों को ढेर किया। और जिसने गोली खाई उनकी जिंदा एक क्षण नहीं बचा। जिसने गोली खाई उनकी जिंदा एक क्षण नहीं बचा। अपनी जान बचाओ पहले पुलिस में हाहाकार मचा। अपनी जान बचाओ पहले पुलिस में हाहाकार मचा। आग उगलती गोली चलती, आग उगलती गोली चलती, छाती भी खिंच जाती थी। आग उगलती गोली चलती, छाती भी खिंच जाती थी। जिधर भी घूमी गन पंडित की लाशें ही बिछ जाती थी। जिधर भी घूमी गन पंडित की लाशें ही बिछ जाती थी। जिधर भी घूमी गन पंडित की लाशें ही बिछ जाती थी। और धाएं धाएं की गूंज उठी, धाएं धाएं की गूंज उठी, चारों तरफ यही बोली। धाएं धाएं की गूंज उठी थी, चारों तरफ यही बोली। सब अस्त व्यस्त कर देते पंडित लेकिन बची एक गोली। मित्रों, अंतिम समय में पंडित जी के पास में एक गोली बचती है। तब मैं लिखता हूं कि धाएं धाएं की गूंज उठी थी, चारों तरफ यही बोली। सब अस्त व्यस्त करते थे पंडित लेकिन बची एक गोली। आजाद हूं मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूं मैं आजाद रहूंगा, वादा यही निभाना था। आजाद हूं मैं आजाद रहूंगा, वादा यही निभाना था। अंतिम बची एक गोली पर अपना नाम लिखाना था।
अंतिम बची एक गोली पर अपना नाम लिखाना था और लगा कनपटी खुद गन को। उन्होंने गनपटी पर गन नहीं लगाई बल्कि कनपटी को खुद गन पर लगा दिया। मैं इसे इस तरह लिखता हूं कि लगा कनपटी खुद गन को, लगा कनपटी खुद गन को, माता का जयगान किया। लगा कनपटी खुद गन को, माता का जयगान किया और वीर चंद्रशेखर तिवारी ने स्वर्ग मार्ग प्रस्थान किया। वीर चंद्रशेखर तिवारी ने स्वर्ग मार्ग प्रस्थान किया। मित्रों, अंतिम लाइन बोलता हूं कि अंबर कांपा धरा हिली, अंबर कांपा धरा हिली, वो वीर स्वर्ग की डगर हुआ। अंबर कांपा धरा हिली, अंबर कांपा धरा हिली, वो वीर स्वर्ग की डगर हुआ। मध्य प्रदेश का जिला अलीराज गांव भांवरा अमर हुआ। मध्य प्रदेश का जिला अलीराज गांव भांवरा अमर हुआ, गांव भांवरा अमर हुआ। मित्रों, ये दास्तां पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की थी, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी। तो आपसे निवेदन है कि इस कविता को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल विकट को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप ध्यान रखें कि मैसेज बॉक्स में जाकर के जय हिंद अवश्य लिखें। जय हिंद। मैं कविता हूं, कवि है तू, ये माँ बेटे सा रिश्ता है। मैं कविता हूं, कवि है तू, ये माँ बेटे का रिश्ता है। कवि तुझको बनाती मैं, हृदय में तू ही बसता है। सुनाता है मुझे जग को, मुझे तू मंच पर पढ़ता। वाह वाह तेरी होती है तो कद मेरा भी तो बढ़ता, वाह वाह तेरी होती है तो कद मेरा भी तो बढ़ता। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने कविता की कविता लेकर आया हूँ। कविता एक माँ के समान होती है और कवि उसका बेटा होता है। तो कविता कवि से क्या कहती है, क्या चाहती है और कवि क्या क्या वादे करता है, वो सब इस एक कविता में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शुरू करता हूं कि मैं कविता हूं, कवि है तू, ये माँ बेटे का रिश्ता है। मैं कविता हूं, कवि है तू, ये माँ बेटे का रिश्ता है। कवि तुझको बनाती मैं, हृदय में तू ही बसता है। सुनाता है मुझे जग को, मुझे तू मंच पर पढ़ता। वाह वाह तेरी होती है तो कद मेरा भी तो बढ़ता, वाह वाह तेरी होती है तो कद मेरा भी तो बढ़ता। कविता केवल यही चाहती अपने कुल के बच्चों से मंचों पर भी छाओ मगर तुम दूर रहो प्रपंचों से। कविता केवल यही चाहती अपने कुल के बच्चों से, अपने कुल के बच्चों से कि मंचों पर भी छाओ मगर तुम दूर रहो प्रपंचों से। और तू लेकर के सहारा मेरा अपना कद बढ़ा लेना, तू लेकर के सहारा मेरा अपना कद बढ़ा लेना। करना होगा अब तो न्याय, मुंसिफ को बता देना। करना होगा अब तो न्याय, मुंसिफ को बता देना। नहीं तो गांव गलियों में ये चौबारों पे जाएगी, नहीं तो गांव गलियों में चौबारों पे जाएगी, नहीं तो गांव गलियों में ये चौबारों पे जाएगी। है कविता माँ मेरी सुन ले, ये हर दुख को सुनाएगी। है कविता माँ मेरी सुन ले, ये हर दुख को सुनाएगी। यही है धर्म कवि तेरा, यही है धर्म कवि तेरा, तू लिख दे व्यक्ति की पीड़ा। यही है धर्म कवि तेरा, तू लिख दे व्यक्ति की पीड़ा। बन जा तू जुबां उनकी जिन्हें अभिव्यक्ति की पीड़ा, बन जा तू जुबां उनकी जिन्हें अभिव्यक्ति की पीड़ा। यही है धर्म कवि तेरा, यही है धर्म कवि तेरा, तू लिख दे व्यक्ति की पीड़ा। बन जा तू जुबां उनकी जिन्हें अभिव्यक्ति की पीड़ा। वकालत कर सदा उनकी कभी जो बोल ना पाते, वकालत कर सदा उनकी कभी जो बोल ना पाते। हृदय में घाव गहरे हों मगर वो खोल ना पाते। तू गाना पीर मंचों पर सदा बेबस परिंदों की, तू गाना पीर मंचों पर सदा बेबस परिंदों की। कलई को खोल के रखना कमीनों की दरिंदों की। कि तू गाना पीर मंचों पर सदा बेबस परिंदों की, कलई को खोल के रखना कमीनों की दरिंदों की। तेरे भावों में जो झलके, तेरे भावों में जो झलके कोई संदेश भी रखना। लिखो कुछ भी पढ़ो कुछ भी मगर संदेश भी रखना। तेरे भावों में जो झलके कोई संदेश भी रखना। लिखो कुछ भी पढ़ो कुछ भी मगर संदेश भी रखना। निभाना धर्म तू अपना, किसी से तू नहीं डरना। निभाना धर्म तू अपना, किसी से तू नहीं डरना। हो कोई भी यहाँ कितना बड़ा है, सबको ही मरना। तू बन के पुष्प सा बेटा मेरा एक काम ये करना, तू बन के पुष्प सा बेटा मेरा एक काम ये करना। खिले तो खुशियां दे देना, नहीं तो खुशबू दे मरना। खिले तो खुशियां दे देना, नहीं तो खुशबू दे मरना। निभाना धर्म दिनकर सा, तू रखना धुन निराला सी। निभाना धर्म दिनकर सा, तू रखना धुन निराला सी। कविता प्रेम से पढ़ना उठे शब्दों में ज्वाला सी। कविता प्रेम से पढ़ना उठे शब्दों में ज्वाला सी। कलम थोड़ी सी झुकती है तभी तो आग लिखती है, कलम थोड़ी सी झुकती है तभी तो आग लिखती है। मगर ये शर्त है इसकी कहीं जाकर ना बिकती है। कि कलम थोड़ी सी झुकती है तभी तो आग लिखती है, मगर ये शर्त है इसकी कहीं जाकर ना बिकती है। और लिखी बिकी जो लेखनी तेरी, बिकी जो लेखनी तेरी, तो इतना ध्यान भी रखना कभी भी कोई आशा से मुझे बिल्कुल नहीं तकना। अब कविता चेतावनी देती है और कहती है, बताती है कि बिकी जो लेखनी तेरी, तो इतना ध्यान भी रखना
बिकी जो लेखनी तेरी, तो इतना ध्यान भी रखना, कभी भी कोई आशा से मुझे बिल्कुल नहीं तकना। अगर ऐसा हुआ तो माँ हूं मैं तो टूट जाऊंगी, अगर ऐसा हुआ तो माँ हूं मैं तो टूट जाऊंगी। कभी दूंगी नहीं आशीष फिर मैं रूठ जाऊंगी, कभी दूंगी नहीं आशीष फिर मैं रूठ जाऊंगी। और मनाने से तेरे मैं फिर कभी किंचित न मानूंगी, मनाने से तेरे मैं फिर कभी किंचित न मानूंगी। तू सच्चा है नहीं बेटा, तू सच्चा है नहीं बेटा, मैं बस इतना ही जानूंगी। तू सच्चा है नहीं बेटा, मैं बस इतना ही जानूंगी। तू सच्चा है नहीं बेटा, मैं बस इतना ही जानूंगी। अब कविता रूपी अपनी माँ को यह कवि रूपी बेटा एक आश्वासन देता है और कहता है, बताता है कि शपथ लेता हूं मैं तेरी, शपथ लेता हूं मैं तेरी, मैं तेरा प्रण निभाऊंगा। शपथ लेता हूं मैं तेरी, मैं तेरा प्रण निभाऊंगा। रखूंगा सत्य की स्याही, कविता रण बनाऊंगा। कि शपथ लेता हूं मैं तेरी, मैं तेरा प्रण निभाऊंगा, मैं तेरा प्रण निभाऊंगा। रखूंगा सत्य की स्याही, मैं कविता रण बनाऊंगा। सही को मैं सही लिख दूं, गलत को भी मैं बोलूंगा। उठा शमशीर सी कर मैं कलम, जय धर्म बोलूंगा। उठा शमशीर सी कर मैं कलम, जय धर्म बोलूंगा। मैं तेरा ही तो बेटा हूं, भरोसा ये दिलाऊंगा। मैं तेरा ही तो बेटा हूं, भरोसा ये दिलाऊंगा। कट जाऊंगा न मैं हाथ अवगुण को लगाऊंगा, कि कट जाऊंगा न मैं हाथ अवगुण को लगाऊंगा। अगर तुझको लगे माता कि मेरी राह बदली है, अगर तुझको लगे माता कि मेरी राह बदली है, धर्म को छोड़ बैठा हूं कि मेरी चाह बदली है। तू मां है तो तेरा अधिकार मुझ पे सबसे ज्यादा है। तू मां है, तू मां है, तू मां है तो तेरा अधिकार मुझ पे सबसे ज्यादा है। तू जो भी दंड दे मुझको निभाऊंगा ये वादा है, तू जो भी दंड दे मुझको निभाऊंगा ये वादा है। मगर विनती है मेरी बस यही, मत छूट जाना तू। मगर विनती है मेरी बस यही, मत छूट जाना तू। सजा जो भी हो दे देना, सजा जो भी हो दे देना, मगर मत रूठ जाना तू, मगर मत रूठ जाना तू। तुम नहीं थी वहां ये पता था, फिर भी तेरा शहर था, तेरा पता था। उस पते पर मिलोगी नहीं तुम, फूल बनकर खिलोगी नहीं तुम। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने दो प्रेमियों के मौन प्रेम की एक गाथा लेकर आया हूं, जिसमें एक प्रेमी को पता चलता है उसकी प्रेमिका मर गई है। वह उसके घर जाता है, वहां के एक पड़ोसी से बात करता है, उसे पता चलता है। एक दर्द भरी दास्तां आपके सामने है और मेरा वादा है कि आप अंतिम क्षण तक सुनते सुनते रो देंगे। इसे अंत तक जरूर सुने, कविता बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। शुरू करता हूं। तुम नहीं थी वहां ये पता था, फिर भी तेरा शहर था, तेरा पता था। उस पते पर मिलोगी नहीं तुम, फूल बनकर खिलोगी नहीं तुम, फूल बनकर खिलोगी नहीं तुम। तुम रहती नहीं अब वहां पर, फिर भी ठिठके कदम कुछ वहां पर। सांस बोझिल हुई, आंख भी नम हुई, सांस बोझिल हुई, आंख भी नम हुई। बिन मतलब गया था वहां पर, बिन मतलब गया था वहां पर। ये नजर घूम कर देख आई, ये नजर घूम कर देख आई। अब ताला लगा था वहां पर, आज भी याद है तेरा मिलना। सुन के आवाज घर से निकलना, आज भी याद है तेरा मिलना। सुन के आवाज घर से निकलना। मौन था अब पसरा वहां पर, बजती रहती थी पायल जहां पर। मौन था पसरा आज वहां पर, बजती रहती थी पायल जहां पर। एक पड़ोसी से पूछा उसे रोक कर, एक पड़ोसी से पूछा उसे रोक कर। अब ये रहती कहाँ है ये घर छोड़कर। बोला वो लड़की जो थोड़ी चंचल सी थी, जिसके होने से इस घर में हलचल सी थी। बोझ सी बन गई थी जहां पर,
अब वो रहती नहीं है यहाँ पर, अब वो रहती नहीं है यहाँ पर। तुमको थोड़ा गया हूँ पहचान में, उसने घर अब लिया है आसमान में। अब अपना समय तुम गंवाना नहीं, लौट कर तुम यहाँ पर अब आना नहीं, लौट कर तुम यहाँ पर अब आना नहीं। खा के गोली जहर की वो चुप मर गई, खा के गोली जहर की वो चुप मर गई। अपना बेबस पिता बेफिक्र कर गई, खा के गोली जहर की वो चुप मर गई। अपना बेबस पिता बेफिक्र कर गई। जाके तुम ये किसी को बताना नहीं, उसके पापा का भी कोई ठिकाना नहीं, उसके पापा का भी कोई ठिकाना नहीं। उसकी स्थिति थोड़ी अजीब सी थी, स्थिति उसकी थोड़ी अजीब सी थी। उसके पापा की हालत गरीब सी थी। रिश्ता तय कर दिया एक युवा देख कर, रिश्ता तय कर दिया एक युवा देख कर। बड़ा खुश था वो पीली चिट्ठी भेज कर, बड़ा खुश था वो पीली चिट्ठी भेज कर। मांग की सूची बढ़ती से बढ़ती गई, मांग की सूची बढ़ती से बढ़ती गई। भावी वर की भी नाक भौं चढ़ती गई, भावी वर की भी नाक भौं चढ़ती गई। दहेज रखने लगा था अब सहेज कर, दहेज रखने लगा था अब सहेज कर। उसने इसको खरीदा था घर बेच कर, दहेज रखने लगा था अब सहेज कर। उसने इसको खरीदा था घर बेच कर। बात उसको भी जब ये पता चल गई, बात उसको भी जब ये पता चल गई। दूल्हे की बात उसको बहुत खल गई, बात उसको भी जब ये पता चल गई। बात दूल्हे की उसको बहुत खल गई। बोली अब मैं ये शादी करूंगी नहीं, बोली अब मैं ये शादी करूंगी नहीं। ऐसे नीचों के घर में रहूंगी नहीं, ऐसे नीचों के घर में रहूंगी नहीं। बोली अब मैं ये शादी करूंगी नहीं, ऐसे नीचों के घर में रहूंगी नहीं। बात पापा ने उसकी ये मानी नहीं, आग दिल की भी उसने बखानी नहीं। पापा बेघर रहेंगे तो वो डर गई, खाया उसने जहर और वो मर गई, खाया उसने जहर और वो मर गई। पिता घर में पड़े थे कफन ओढ़ कर, पिता घर में पड़े थे कफन ओढ़ कर। चले वो भी गए थे, चले वो भी गए थे जहां छोड़कर। तुम चाहत थे उसकी पता है मुझे, दिल की राहत थे उसकी पता है मुझे। फिर भी इजहार तुमने किया क्यों नहीं, उसकी आंखों को सपना दिया क्यों नहीं। फिर भी इजहार तुमने किया क्यों नहीं, उसकी आंखों को सपना दिया क्यों नहीं। करने क्या आए हो आखिर अब यहाँ, इससे ज्यादा करूं और मैं क्या बयां। मेरे अंतर मन में कुछ था जल पड़ा, मेरे अंतर मन में था कुछ जल पड़ा। लेके आंखों में आंसू मैं घर चल पड़ा, लेके आंखों में आंसू मैं घर चल पड़ा। प्यार उसको किया था बताया नहीं, कभी उसने भी मुझको जताया नहीं। शायद मेरे लिए ही संवरती थी वो, मन ही मन में सही
मुझ पे मरती थी वो, मन ही मन में सही मुझ पे मरती थी वो, मन ही मन में सही मुझ पे मरती थी वो। शायद मेरे लिए ही संवरती थी वो, मन ही मन में सही मुझ पे मरती थी वो। प्यार की और प्यार की धीर उसके किधर ना सका, प्यार की धीर उसके किधर ना सका, मैं भी इजहार उससे कर ना सका। प्रेम बनकर हृदय में रहोगी सदा, प्रेम बनकर हृदय में रहोगी सदा, बन के आंखों से आंसू बहोगी सदा, बन के आंखों से आंसू बहोगी सदा। बेटी वालों विदाई करना देख कर, बेटी वालों विदाई करना देख कर, बेटी ब्याहना नहीं अपना घर बेच कर, बेटी ब्याहना नहीं अपना घर बेच कर। भेज दिए हैं पूजित अक्षत घर घर तुम्हें बुलाने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को। भेज दिए हैं पूजित अक्षत घर घर तुम्हें बुलाने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को, भूल न जाना आने को। वर्ष 500 बिता दिए हैं राघव ने बदहाल में, जन जन के अधिनायक कब तक बैठेंगे तिरपाल में, बैठेंगे तिरपाल में। वर्ष 500 बिता दिए हैं राघव ने बदहाल में, जन जन के अधिनायक कब तक बैठेंगे तिरपाल में, बैठेंगे तिरपाल में। अवधपुरी श्री राम आ रहे अपना घर फिर पाने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को। अक्षत ना मिल पाए हो फिर भी आ जाने का न्योता है, धर्म सनातन काज हो रहा बिन न्योता भी न्योता है, बिन न्योता भी न्योता है। अक्षत ना मिल पाए हो फिर भी आ जाने का न्योता है, धर्म सनातन काज हो रहा बिन न्योता भी न्योता है। कहकर आना अपने घर में, कहकर आना अपने घर में, घी के दीप जलाने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को। ईश्वर की शासन सत्ता से बहुत ही सुंदर काम बना है, आ जाओ एक बार अयोध्या यहाँ 5वां धाम बना है। ईश्वर की शासन सत्ता से बहुत ही सुंदर काम बना है, आ जाओ एक बार अयोध्या यहाँ 5वां धाम बना है, यहाँ 5वां धाम बना है। धर्म सनातन प्रेमी व्याकुल, धर्म सनातन प्रेमी व्याकुल, बैठे पलक बिछाने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को, मंदिर का उद्घाटन होगा भूल न जाना आने को। कसम राम की खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, आ जाओ सब साथ में मिलकर अपनी शपथ निभाएंगे। कसम राम की खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, आ जाओ सब साथ में मिलकर अपनी शपथ निभाएंगे, अपनी शपथ निभाएंगे। मिलकर के हम सब बैठे हैं, आओ सब मिलकर बैठे हैं,
तारीख आज बताने को मंदिर का उद्घाटन होगा, भूल न जाना आने को, भूल न जाना आने को। भेज दिए हैं पूजित अक्षत घर घर तुम्हें बुलाने को, मंदिर का उद्घाटन होगा, भूल न जाना आने को, भूल न जाना आने को। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट धौलाना हापुड़ उत्तर प्रदेश से हूं और एक सनातनी होने के नाते आप सभी को 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या आने का न्योता देता हूं। यहां पर 500 वर्ष से प्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, जिसका उद्घाटन होना है। आप सबको मेरी तरफ से और आपके पूरे परिवार को, आपके इतने सभी को मैं निमंत्रण देता हूं और कहता हूं कि आप सब आएं और इस भव्य उद्घाटन में, भव्य समारोह में, जो कि पूरे विश्व में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, आप आएं, आपका स्वागत है। हम सब यहीं पर मिलेंगे आपको। जय हिंद। लगाकर जान की बाजी बचाया मान भारत का, खाई घास की रोटी रखा सम्मान भारत का, नमन वंदन करें तुमको, तुम ही हो राष्ट्र के गौरव, जिए तुम देश की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने देश के गर्व गुमान कहे जाने वाले राष्ट्र गौरव प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर एक रचना लेकर आया हूं। रचना आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। और आप अगर प्रताप के समर्थक हैं या सनातन धर्म के हैं या किसी भी तरह से उनके समर्थक हैं तो इस रचना को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, शुरू करता हूं कि लगाकर जान की बाजी बचाया मान भारत का, खाई घास की रोटी रखा सम्मान भारत का, नमन वंदन करें तुमको, तुम ही हो राष्ट्र के गौरव, जिए तुम देश की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का, जिए तुम देश की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का। बिलखते भूख से बच्चे तनिक परवाह तक ना की, रोए टूट कर अंदर कि मुंह से आह तक ना की, मैं कैसे भूल जाऊं हो तुम्ही पदनाम भारत का, मैं कैसे भूल जाऊं हो तुम्ही पदनाम भारत का, जिए तुम राष्ट्र की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का, जिए तुम राष्ट्र की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का। अकबर था बहुत सातिर, धरा को नापता था वो, अकबर था बहुत सातिर, धरा को नापता था वो, हुआ जब सामना तुमसे तो थर थर कांपता था वो, हुआ जब सामना तुमसे तो थर थर कांपता था वो, तुम्हारे ताप से लेता था वो संज्ञान भारत का, तुम्हारे ताप से लेता था वो संज्ञान भारत का, जिए तुम राष्ट्र की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का, जिए तुम राष्ट्र की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का। मेरे भारत पे निष्कंटक सा शासन चाहता था वो, मेरे भारत पे निष्कंटक सा शासन चाहता था वो, करे ना कोई हस्तक्षेप वो आसन चाहता था वो, करे ना कोई हस्तक्षेप वो आसन चाहता था वो, मगर राणा के होते ने बना भगवान भारत का, मगर राणा के होते ना बना भगवान भारत का, जिए तुम राष्ट्र की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का। आज भी मेरे देश का दुश्मन मन ही मन घबराता है, आज भी मेरे देश का दुश्मन मन ही मन घबराता है, जब राणा का नाम कभी रणबीच पुकारा जाता है, जब राणा का नाम कभी रणबीच पुकारा जाता है, तुम्हारा नाम ही तो अब बना यजमान भारत का, तुम्हारा नाम ही तो अब बना यजमान भारत का, जिए तुम राष्ट्र की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का, जिए तुम राष्ट्र की खातिर, तुम ही अभिमान भारत का। लगाकर जान की बाजी बचाया मान भारत का,
खाई घास की रोटी, रखा सम्मान भारत का। नमस्कार मित्रों, आज रचना आपके सामने पेश की है। रचना के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि देश के गौरव, राष्ट्र के गौरव, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर मैंने ये रचना प्रस्तुत की। बताया है कि वो क्या थे, आज वो थे तभी आज हम हैं। यानी अगर प्रताप न होते तो आज हिंदुस्तान भी ना होता। मित्रों, उन्हीं को नमन करते हुए रचना को अंतिम रूप देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सनातन ही अगवा था, फिर अगवा हो जाएगा। धर्म सनातन ही अगवा था, फिर अगवा हो जाएगा। अवधपुरी श्री राम आ रहे, सब भगवा हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने भगवान श्री राम के मंदिर उद्घाटन के अवसर पर एक रचना लेकर आया हूं। रचना पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। शुरू करता हूं कि धर्म सनातन ही अगवा था, फिर अगवा हो जाएगा। अवधपुरी श्री राम आ रहे, सब भगवा हो जाएगा। अवधपुरी श्री राम आ रहे, सब भगवा हो जाएगा। अति शीघ्र ही श्री राम, अति शीघ्र ही श्री राम अब निज आसन पर बैठेंगे। अति शीघ्र ही श्री राम अब निज आसन पर बैठेंगे। बहुत रहे त्रिपाल में वो अब सिंहासन पर बैठेंगे। बहुत रहे त्रिपाल में वो अब सिंहासन पर बैठेंगे। और उनके राजा बन जाने से जन कल्याण भी तो होंगे। उनके राजा बन जाने से जन कल्याण भी तो होंगे। राम अकेले नहीं आ रहे, संग हनुमान भी तो होंगे। राम अकेले नहीं आ रहे, संग हनुमान भी तो होंगे। और सीता माता भाई लखन, सीता माता भाई लखन सब एक साथ ही आएंगे। कि सीता माता भाई लखन सब एक साथ ही आएंगे। भारत के सभी नागरिक गीत सुमंगल गाएंगे। भारत के सभी नागरिक गीत सुमंगल गाएंगे। पूरे भारत में फिर से अब, पूरे भारत में फिर से अब दिवाली हो जाएगी। कि पूरे भारत में फिर से अब दिवाली हो जाएगी। नहीं रहेगा कष्ट कोई, बस खुशहाली हो जाएगी। और गौगंगा और गीता का, गौगंगा और गीता का सब साम्राज्य हो जाएगा। राम बनेंगे जब राजा तो राम राज्य हो जाएगा। राम बनेंगे जब राजा तो राम राज्य हो जाएगा। और राम राज्य में नारी का सम्मान बढ़ाया जाएगा। राम राज्य में नारी का सम्मान बढ़ाया जाएगा। जो नारी अपमान करे सूली पे चढ़ाया जाएगा। जो नारी अपमान करे सूली पे चढ़ाया जाएगा। और राम राज्य में देश हमारा, राम राज्य में देश हमारा आगे बढ़ता जाएगा। कि राम राज्य में देश हमारा आगे बढ़ता जाएगा। मेरा भारत फिर से दर्जा विश्व गुरु का पाएगा। मेरा भारत फिर से दर्जा विश्व गुरु का पाएगा। और जो कहते थे राम काल्पनिक, जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, उनके लिए मैं लिखता हूं कि जो कहते थे राम काल्पनिक वो भी तो ये काम करेंगे। कि जो कहते थे राम काल्पनिक वो भी तो ये काम करेंगे। सुबह सवेरे रात और दिन राम राम बस राम करेंगे। सुबह सवेरे रात और दिन राम राम बस राम करेंगे। देश के चारों ही कोनों में, देश के चारों ही कोनों में अब भक्ति श्री राम की होगी। देश के चारों ही कोनों में अब भक्ति श्री राम की होगी। राम बनेंगे खेवनहारे, शक्ति राम के नाम की होगी। राम बनेंगे खेवनहारे, शक्ति राम के नाम की होगी। और मंदिर अंदर श्री राम को जो भी लेकर आया है, मंदिर अंदर श्री राम को, मंदिर अंदर श्री राम को जो भी लेकर आया है, वही भक्त अब राज करेगा, वही राम को भाया है। वही भक्त अब राज करेगा, वही राम को भाया है। वही भक्त अब राज करेगा, वही राम को भाया है। और धर्म सनातन ही अगवा था, फिर अगवा हो जाएगा। धर्म सनातन ही अगवा था, फिर अगवा हो जाएगा। अवधपुरी श्री राम आ रहे, सब भगवा हो जाएगा। जय हिंद मित्रों, जय भारत, जय श्री राम। रचना पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। इधर उधर क्यों भटक रहे हो, यही है चारों धाम। इधर उधर क्यों भटक रहे हो, यही है चारों धाम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने रचना के माध्यम से भगवान श्री राम के बनने जा रहे मंदिर को लेकर के एक शब्दांजलि देना चाहता हूं। बताना चाहूंगा कि शब्दों की अंजलि में भर के भगवान राम को अर्पित करता हूं। कहता हूं कि इधर उधर क्यों भटक रहे हो, यही है चारों धाम। इधर उधर क्यों भटक रहे हो, यही है चारों धाम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम। वर्ष 500 बीत गए हम सबके इसी सवाल में। वर्ष 500 बीत गए हम सबके इसी सवाल में। अवधपुरी के राजा कब तक बैठेंगे त्रिपाल में। अवधपुरी के राजा कब तक बैठेंगे त्रिपाल में। राज तिलक होगा उनका,
राज तिलक होगा उनका, अब पूरे हैं सब काम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम। राम नाम की शक्ति सबने मिलकर खूब दिखाई, राम नाम की शक्ति सबने मिलकर खूब दिखाई, और विवादित ढांचे की हर गुंबद तोड़ गिराई, और विवादित ढांचे की हर गुंबद तोड़ गिराई। धर्म ध्वजा फिर से फहरी, धर्म ध्वजा फिर से फहरी, और गिर गया झूठ धड़ाम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम। अब बताऊंगा कि नल और नील कौन बने थे और कौन थे इस युग के हनुमान। शुरू करता हूं कि नल और नील बने कोठारी। ये वो कोठारी बंधु हैं जो दोनों सगे भाइयों के छोटे छोटे युवाओं को गोली मार करके शहीद कर दिया गया था। मैं वहां से पढ़ता हूं कि नल और नील बने कोठारी, संग में थे हनुमान। नल और नील बने कोठारी, संग में थे हनुमान। हनुमान का नाम रखा था इस युग में कल्याण। कल्याण सिंह जी जो स्वयं मुख्यमंत्री थे, कि हनुमान का नाम रखा था इस युग में कल्याण। कार सेवकों ने भी काम नहीं किया था आम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम। राम लखन संग सीता माता हनुमान भी होंगे, राम लखन संग सीता माता हनुमान भी होंगे। राम राज्य होगा स्थापित ये अनुमान भी होंगे, कि राम लखन संग सीता माता हनुमान भी होंगे। राम राज्य होगा स्थापित ये अनुमान भी होंगे। संतों का सूरज चमकेगा हो, संतों का सूरज चमकेगा, दुष्टों की हो शाम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम। और क्या होगा जब रामराज स्थापित होगा, तो यहाँ पर सब नारी का सम्मान करेंगे। और आपको पता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता वास करते हैं। मैं वहीं से एक पंक्ति लेकर आया हूं कि नारी का सम्मान करें ये शैली होगी वायु की। यहाँ की हवा तक भी नारी का सम्मान करेगी और दुष्टों का अंत हो जाएगा। तो पढ़ता हूं कि नारी का सम्मान करें ये शैली होगी वायु की। मान की खातिर जान लुटा दें लेंगे कसम जटायु की। नारी का सम्मान करें ये शैली होगी वायु की। मान की खातिर जान लुटा दे लेंगे कसम जटायु की, लेंगे कसम जटायु की। सभी देवता वास करेंगे, सभी देवता वास करेंगे यहाँ पे आठों याम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे श्री राम। और क्या होगा जब हमने अयोध्या में राम का मंदिर स्थापित कर दिया, तो मेरी अब एक और मांग है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और स्थापित करें और वहां पर भी ऐसा एक बड़ा उत्सव हो जिससे देश के नागरिक प्रसन्न रह सकें, खुश रह सकें और एक धार्मिक आस्था देश की बढ़े। तो मैं एक पंक्ति के माध्यम बताना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए कि राम विराजे अवधपुरी में त्रेता के भगवान, राम विराजे अवधपुरी में त्रेता के भगवान। द्वापर के श्री कृष्ण करें अब मथुरा का कल्याण। राम विराजे अवधपुरी में त्रेता के भगवान। द्वापर के श्री कृष्ण करें अब मथुरा का कल्याण, मथुरा का कल्याण। राम विराजे अवधपुरी में त्रेता के भगवान। द्वापर के श्री कृष्ण करें अब मथुरा का कल्याण। राम आ रहे कृष्ण आएंगे, राम आ रहे कृष्ण आएंगे, संग होंगे बलराम। राम आ रहे कृष्ण आएंगे, संग होंगे बलराम। अयोध्या आएंगे श्री राम, अयोध्या आएंगे हनुमान, अयोध्या आएंगे हनुमान, अयोध्या आएंगे श्री राम। मित्रों, अगर रचना पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि भगवान राम के जयकारे पूरे देश में लगें और लोगों को पता चले कि लोगों में कितना उत्साह आज भगवान राम मंदिर को लेकर है। और मैं बधाई देना चाहूंगा उन सरकारों को भी जिन्होंने राम मंदिर बनाने में पूरी भूमिका निभाई है। वो भाजपा सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार प्रदेश में माननीय योगी जी, देश में मोदी जी का विशेष योगदान रहा है। मैं उन्हें भी भगवान राम के वही बंदर मानूंगा जिन्होंने उनका इतना बड़ा सहयोग दिया था। इसी तरह दोनों लोग भी उसी काम कर रहे हैं और योगी जी भी अब फिर से हनुमान की भूमिका में हमारे बीच हैं। तो निवेदन करूंगा इसे अधिक से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।